नमस्कार, ऑल इन वन विद मनीष में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अश्वगंधा के बारे में। अश्वगंधा क्या है, इसके फायदे क्या है? प्रतिरक्षा प्रणाली में मधुमेह के लिए, कामोद्दीपक गुण, थायराइड के लिए, चयापचय में लाभ, मांसपेशियों की शक्ति में सुधार लाने के लिए, मोतियाबिंद से लड़ने में, त्वचा की समस्या के लिए, बालों के लिए, हृदय स्वास्थ्य के लिए फायदे, कैंसर के लिए, अवसाद में असर, तनाव विरोधी गुण, संधिवात के लिए, बैक्टीरिया के संक्रमण में लाभ, घाव भरने में उपयोगी। आयुर्वेदिक औषधियों में अश्वगंधा का नाम बहुत लोकप्रिय है। सदियों से कई रोगों के इलाज में अश्वगंधा का इस्तेमाल किया जाता रहा है। महत्वपूर्ण आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों में अश्वगंधा का नाम लिया जाता है। अथर्ववेद में भी अश्वगंधा के उपयोग एवं उपस्थिति के बारे में बताया गया है। भारतीय पारंपरिक औषधि प्रणाली में अश्वगंधा को चमत्कारिक एवं तनावरोधी जड़ी बूटी के रूप में जाना जाता है। इस वजह से तनाव से संबंधित लक्षणों और चिंता विकारों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली जड़ी बूटियों में अश्वगंधा का नाम भी शामिल है। अश्वगंध का नाम अश्व और गंध से लिया गया है। अश्वगंधा की जड़ और पत्तों से घोड़े के मूत्र एवं पसीने जैसी दुर्गंध आने के कारण ही इसका नाम अश्वगंधा रखा गया है। आयुर्वेदिक शोधकर्ताओं का भी मानना है कि अश्वगंधा के सेवन से अश्व, घोड़े जैसी ताकत और यौन शक्ति मिलती है। अश्वगंधा से जुड़े कुछ तथ्य। वानस्पतिक नाम विथानिया सोमनिफेरा वनश, सोलेनेसी संस्कृत नाम अश्वगंधा, वराहकर्णी और कमरूपिणी सामान्य नाम विंटर चेरी, भारतीय जिनसिंग, असगंध। उपयोगी भाग। अधिकतर अश्वगंधा की जड़ और पत्तियों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसके फूल और बीज भी उपयोगी हैं। भौगोलिक विवरण। अश्वगंधा अधिकतर भारत के शुष्क प्रदेशों, प्रमुख तौर पर मध्य प्रदेश और राजस्थान के अलावा नेपाल, अफ्रीका और मध्य पूर्व में पाई जाती है, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका में भी इसका वर्णन किया गया है। नुकसान। साइड इफेक्ट्स। गर्भवती महिलाओं को अश्वगंधा का सेवन नहीं करने की सलाह दी जाती है क्योंकि इसमें गर्भ गिराने वाले गुण हैं। अश्वगंधा का उपयोग करते समय डॉक्टर सावधानी रखने की सलाह देते हैं क्योंकि अश्वगंधा सामान्य रूप से ली जा रही दवाइयों के साथ हस्तक्षेप कर सकता है, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो मधुमेह, हाई बीपी, चिंता, अवसाद और अनिद्रा जैसी बीमारियों से पीड़ित हैं। बड़ी मात्रा में अश्वगंधा की खपत से बचें क्योंकि ऐसा करने पर दस्त, पेट की खराबी और मतली जैसे दुष्प्रभाव हो सकते हैं। ज्यादा मात्रा में अश्वगंधा लेने से कुछ नुकसान हो सकते हैं। ज्यादा अश्वगंधा खाने से उल्टी आना, पेट खराब होना या डायरिया जैसी समस्या हो सकती है। कुछ लोगों को अश्वगंधा से एलर्जी भी हो सकती है। अश्वगंधा कुछ दवाइयों के असर बढ़ा या फिर घटा सकता है। नींद की दवा। अश्वगंधा शरीर में नींद लाने और ऊर्जा बढ़ाने का कार्य करता है। वो इन दवाइयों का असर बढ़ा भी सकता है और कम भी कर सकता है। मुख्य रूप से बेंजोडाज़ेपाइन लेते समय ध्यान रखें। याद रखें कि अश्वगंधा कोई नींद लाने की दवा नहीं है। रोग निरोधक शक्ति घटाना। हमारे शरीर की बाहरी तत्वों की तरफ क्या प्रतिक्रिया है? अश्वगंधा इसको संतुलित करता है। इससे ये उन दवाइयों का असर कम कर देता है जो हमारे शरीर की रोग निरोधक शक्ति बढ़ाती है। जिन लोगों को ऑटोइम्यून की समस्या है उन्हें अश्वगंधा नहीं लेना चाहिए। डायबिटीज। संतुलित करने वाली दवाइयाँ। अश्वगंधा से डायबिटीज कम होती है। ये आपका ब्लड शुगर स्तर 12% कम कर देता है। अगर आप पहले से ही डायबिटीज की दवाइयाँ ले रहे हैं तो उसके साथ अश्वगंधा न लें क्योंकि इससे आपका ब्लड शुगर स्तर सामान्य से भी नीचे गिर जाएगा। बीपी कम करने वाली दवाइयाँ। अगर आप हाई बीपी कम करने के लिए दवाइयाँ ले रहे हैं तो ध्यान रखें कि उनके साथ आप अश्वगंधा ना लें। ऐसा न करने से आपका बीपी बहुत कम हो सकता है। थायराइड के लिए दवाइयाँ। अश्वगंधा को सही मात्रा में लेने से आपका थायराइड संतुलित हो जाता है और आपका चयापचय भी सही हो जाता है। परंतु अगर आप पहले से थायराइड की दवाइयाँ ले रहे हैं तो अश्वगंधा न लें, चाहे वो हाइपरथायरॉयडिज्म के लिए हो या हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए। सेवन कैसे करें? अश्वगंधा जड़ बाजार में या तो पाउडर के रूप में, सूखे रूप में या ताज़ा जड़ के रूप में उपलब्ध होती है। आप 10 मिनट के लिए पानी में अश्वगंधा पाउडर को उबालकर अश्वगंधा की एक चाय बना सकते हैं। पानी के 1 कप में पाउडर के 1 चम्मच से अधिक प्रयोग न करें। आप सोने से पहले अश्वगंधा जड़ पाउडर गर्म दूध के 1 गिलास के साथ भी ले सकते हैं। उपयोग कैसे करें? अश्वगंधा से चाय बनाने का तरीका। अश्वगंधा की सूखी हुई जड़ के पाउडर के 2 चम्मच लें। इसे 3.5 कप उबलते हुए पानी में डालें। इसे 15 मिनट तक उबलने दें। इसे अच्छे से छान लें ताकि कोई कण पानी में ना रहे। रोज 1 4 कप पिएं।
अश्वगंधा और घी का मिश्रण 2 चम्मच अश्वगंधा को 1-2 कप घी में भून लें। 1 चम्मच खजूर से बनी चीनी उसमें मिलाएं। इस मिश्रण को फ्रिज में रख लें। इस मिश्रण का 1 चम्मच दूध या पानी के साथ लें। अश्वगंधा को किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलाकर लेना। 1-2 कप सूखी कटी हुई अश्वगंधा की जड़ को एक डिब्बे में रखें। उसके ऊपर 80 से 100 ml वोडका या रम के 2 कप उसके ऊपर डालें। उस डिब्बे को ढक कर रख दें और एक अंधेरी जगह पर 2 हफ्ते से 4 महीने तक रख दें। बीच बीच में मिश्रण को हिला लिया करें। जब आपका मिश्रण बन चुका होगा, उससे ध्यान से एक शीशे या कोबाल्ट के गिलास में डालकर रख लें। उसमें ड्रॉपर भी डाल लें जिससे उस मिश्रण को निकालने में आसानी हो। अश्वगंधा मिश्रण की 40 से 50 बूंदें 120 ml पानी में मिलाकर पिएं। इसका दिन में 3 बार सेवन करें या अपने डॉक्टर से संपर्क करें। आजकल के समय में लोग अश्वगंधा के कैप्सूल लेना ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि इनका सेवन करना आसान होता है। इनकी क्वालिटी भी अच्छी होती है और ये ज्यादा मात्रा में मिल जाते हैं। अश्वगंधा के रोज 1 से 2 कैप्सूल 2 बार लेने चाहिए। तासीर। अश्वगंधा की तासीर कैसी होती है? अश्वगंधा शरीर में गर्मी उत्पन्न करता है। इसे अन्य जड़ी बूटियों के साथ मिलाकर लेना चाहिए जिससे शरीर में ज्यादा गर्मी उत्पन्न न हो। उपयोगी प्रतिरक्षा प्रणाली में शोध अध्ययनों से पता चला है कि अश्वगंधा का सेवन प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाता है। चूहों के ऊपर किए गए प्रयोग में पाया गया कि अश्वगंधा के सेवन से चूहों में लाल रक्त कोशिका और सफेद रक्त कोशिकाओं में भी वृद्धि हुई। इससे ये माना जा सकता है कि आदमी की लाल रक्त कोशिकाओं पर अश्वगंधा के सेवन से सकारात्मक प्रभाव हो सकता है जिससे एनीमिया जैसी स्थितियों को रोकने में मदद मिल सकती है। मधुमेह के लिए अश्वगंधा लंबे समय से आयुर्वेदिक चिकित्सा में शुगर के उपचार के लिए इस्तेमाल किया गया है। डायबिटीज के उपचार में अश्वगंधा के उपयोग पर अनुसंधान ने सकारात्मक परिणाम का संकेत दिया है। प्रयोगों ने दर्शाया कि जब अश्वगंधा का सेवन 4 सप्ताह की अवधि के लिए किया गया तब उपवास और दोपहर के खाने के बाद रक्त शर्करा के स्तर में काफी कमी आई। बहुत सारे मामलों में देखा गया है कि अश्वगंधा खाने से ब्लड शुगर स्तर कम होता है। एक टेस्ट ट्यूब स्टडी में देखा गया था कि अश्वगंधा खाने से इंसुलिन की मात्रा शरीर में बढ़ती है और मांसपेशियों में इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है। मनुष्यों पर अध्ययन करने से पता चला है कि अश्वगंधा खाने से स्वस्थ और डायबिटीज रोगियों में ब्लड शुगर स्तर कम हो जाता है। कामोद्दीपक गुण। शताब्दियों से माना गया है कि अश्वगंधा में कामोद्दीपक गुण है और लोगों ने इसे एक दवा के रूप में इस्तेमाल किया ताकि उनकी जीवन शक्ति और प्रजनन क्षमता में सुधार हो। हाल ही के एक वैज्ञानिक अध्ययन में ये दर्शाया गया कि अश्वगंधा कामोद्दीपक दवा के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और अच्छी तरह से वीर्य की गुणवत्ता में सुधार लाता है। यह पूरे शरीर में तनाव भी कम कर देता है। थायराइड के लिए हाइपोथायरायडिज्म के मामलों में अश्वगंधा का इस्तेमाल थायराइड ग्रंथि को उत्तेजित करने के लिए किया जा सकता है। थायराइड ग्रंथि पर अश्वगंधा के प्रभाव पर एक अध्ययन से पता चला है कि इसकी जड़ों का एक्सट्रैक्ट अगर प्रतिदिन लिया जाए तो थायराइड हार्मोन के स्राव में वृद्धि होगी। चयापचय में लाभ। अश्वगंधा एंटीऑक्सीडेंट का एक बहुत अच्छा स्रोत है। ये एंटीऑक्सीडेंट चयापचय मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न मुक्त कण को साफ और निष्क्रिय करने में बहुत प्रभावी रहे हैं। मांसपेशियों की शक्ति में सुधार लाने के लिए अश्वगंधा निचले अंग की मांसपेशियों की शक्ति में सुधार लाने और कमजोरी दूर करने में उपयोगी पाया गया है। ये मस्तिष्क और मांसपेशियों के बीच समन्वय पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। अध्ययन से पता चला है कि अश्वगंधा से शरीर की संरचना और ताकत बढ़ती है। पुरुषों में अश्वगंधा खाने से मांसपेशियां तंदुरुस्त होती हैं, शरीर की चर्बी घटती है और जोर बढ़ता है। मोतियाबिंद से लड़ने में त्यागराजन एट द्वारा किए गए शोध से पता चला है कि अश्वगंधा के एंटीऑक्सीडेंट और साइटोप्रोटेक्टिव गुण मोतियाबिंद रोग से लड़ने में अच्छे हैं। त्वचा की समस्या के लिए श्रृंगीयता केराटिसिस के कारण त्वचा सख्त और रूखी हो जाती है। अश्वगंधा का उपयोग श्रृंगीयता केराटिसिस के इलाज में किया जाता है। श्रृंगीयता की समस्या से छुटकारा पाने के लिए दिन में 2 बार पानी के साथ 3 ग्राम अश्वगंधा लें। त्वचा को युवा रखने के लिए ये कोलेजन उत्पादन को बढ़ावा देता है और प्राकृतिक त्वचा तेलों की वृद्धि में मदद करता है। अश्वगंधा में उच्च स्तर के एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो झुर्रियों, काले धब्बे जैसे उम्र बढ़ने के संकेतों से लड़ने में सहायक हैं। अश्वगंधा त्वचा कैंसर से भी बचाता है। बालों के लिए अश्वगंधा शरीर में कोर्टिसोल के स्तर को कम करके बालों के गिरने को नियंत्रित करता है।
अश्वगंधा बालों में मेलानिन की हानि को रोककर समय से पहले बालों के ग्रे होने को रोकता है। अश्वगंधा में टायरोसिन है जो एक एमिनो एसिड है और शरीर में मेलानिन के उत्पादन को उत्तेजित करता है। अश्वगंधा से बालों की जड़ें मजबूत होती हैं। अश्वगंधा और नारियल तेल से बनाया गया टॉनिक रोज बालों पर लगाने से बाल नहीं झड़ते। अश्वगंधा को गिलोय में मिलाकर लगाने से हड्डियों को सहारा मिलता है और खोपड़ी बालों को संभालने के लिए मजबूत होती है। सामान्य से कम नींद मिलने पर तनाव होता है। कम सोने से तनाव और चिंता बढ़ती है जिससे ज्यादा बाल झड़ते हैं। अश्वगंधा से अच्छी नींद आती है और वो चिंता को कम करता है जो बाल झड़ने का मुख्य कारण है। लंबे समय से चले आ रहे तनाव से ग्रस्त वयस्कों का अध्ययन करने पर पता चला कि अश्वगंधा लेने से अनिद्रा और चिंता 69.7% कम होती है। वयस्क पुरुषों में अध्ययन करने से पता चला कि अश्वगंधा लेने से बालों में मेलानिन की मात्रा बढ़ी है। हृदय स्वास्थ्य के लिए फायदे। अश्वगंधा अपने सूजन कम करने के गुण, एंटीऑक्सीडेंट और तनाव कम करने के गुणों के साथ हृदय स्वास्थ्य की समस्याओं के लिए अच्छा है। ये हृदय की मांसपेशियों को मजबूत बनता है। अश्वगंधा खाने से कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड की मात्रा कम हो जाती है जिससे हृदय की बीमारी होने की संभावना कम हो जाती है। कैंसर के लिए एक अध्ययन में कैंसर को खत्म करने के लिए ऑन्कोलॉजी के क्षेत्र में विकिरण चिकित्सा और रसायन चिकित्सा के साथ अश्वगंधा को एक उभरता हुआ सहयोगी विकल्प है। ये ट्यूमर सेल को खत्म करने की गतिविधि के साथ बिना हस्तक्षेप किए कीमोथेरेपी के दुष्प्रभावों को कम करने के लिए जाना जाता है। जानवरों और टेस्ट ट्यूब में की जाने वाली जांच से पता चला है कि अश्वगंधा खाने से एपोप्टोसिस बढ़ता है जो कैंसर कोशिकाओं को मारने की एक विधि है। ये कैंसर कोशिकाओं के बढ़ने में भी रोक सकती है। अश्वगंधा रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बनता है जिससे कैंसर सेल खत्म होते हैं। इससे कैंसर सेल एपोप्टोसिस का सामना नहीं कर पाते और खत्म हो जाते हैं। अवसाद में असर। भारत में अश्वगंधा पारंपरिक रूप से आयुर्वेद में शारीरिक और मानसिक दोनों के स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए इस्तेमाल किया गया है। भारत में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में चिकित्सा विज्ञान संस्थान में मानसिक स्वास्थ्य पर अश्वगंधा के प्रभाव को विशेष रूप से अवसाद डिप्रेशन में अध्ययन किया गया है। इस अध्ययन ने चिंता और अवसाद के संबंध में अश्वगंधा के लाभों का वर्णन किया है। 60 दिन तक 64 चिंता से ग्रस्त वयस्कों पर अध्ययन करने पर पता चला कि जो लोग एक दिन में 600 मिलीग्राम अश्वगंधा खाते थे उनमें डिप्रेशन 79% कम हुआ और जो लोग इसका सेवन नहीं करते थे उनमें 10% समस्या और बढ़ गई थी। तनाव विरोधी गुण। अश्वगंधा में तनाव को कम करने वाले गुण भी पाए जाते हैं। परंपरागत रूप से इसका उपयोग व्यक्ति पर सुखद और शांत प्रभाव देने के लिए किया जाता था। वह सक्रिय संगठक जो इस गतिविधि के लिए जिम्मेदार है वह अभी भी अज्ञात है, लेकिन विभिन्न अनुसंधान प्रयोगों में अश्वगंधा में तनाव विरोधी गुण देखे गए हैं। अध्ययन के नतीजे बताते हैं कि अश्वगंधा के प्रयोग से चरम तापमान बदलाव में रखे पशुओं के तनाव के स्तर में भी उल्लेखनीय कमी आई। अध्ययन से पता चला है कि अश्वगंधा लेने से चूहों के दिमाग में केमिकल सिग्नल पहुंचने से तनाव नहीं रहता। कुछ मनुष्यों पर जांच करने से पता चला है कि अश्वगंधा लेने से तनाव और चिंता की समस्या बहुत कम हो जाती है। संधिवात के लिए अश्वगंधा संधिवात रूमेटोलॉजिक प्रॉब्लम्स की समस्याओं के लिए प्रभावी पाया गया है। ये जड़ी बूटी सूजन और दर्द को कम करने के लिए जानी जाती है। कायरोप्रैक्टर्स के लॉस एंजल्स कॉलेज द्वारा किए गए शोध से पता चलता है कि अश्वगंधा में सूजन कम करने के गुण हैं जो इसमें मौजूद अल्कलाइड्स, सपोनिन्स और स्टेरॉइडल लैक्टोन्स से आते हैं। बैक्टीरिया के संक्रमण में लाभ। आयुर्वेदिक चिकित्सा ग्रंथों के अनुसार अश्वगंधा मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण को नियंत्रित करने में प्रभावी है। भारत में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जैव प्रौद्योगिकी के केंद्र में किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि अश्वगंधा में जीवाणुरोधी गुण हैं और मौखिक रूप से इसके सेवन किए जाने पर ये मूत्रजनन, जठरांत्र और श्वसन तंत्र के संक्रमण में बहुत प्रभावी है। घाव भरने में उपयोगी। ये घाव भरने और उसके इलाज के लिए बहुत उपयोगी है। अश्वगंधा की जड़ों को पीसकर पानी के साथ एक चिकना पेस्ट बना लें। राहत के लिए घावों पर इस पेस्ट को लगाते हैं। धन्यवाद।